पता है, जो सबसे सीधी साधी कहानियां होती हैं ना, अक्सर उन्हीं के अंदर एक बहुत जबरदस्त ढांचा छिपा होता है। तो चलिए आज एक ऐसी ही छोटी सी लोक कथा को खोलकर देखते हैं कि आखिर ये हमें इतना जकड़ कैसे लेती हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी कहानी को इतना असरदार, इतना यादगार बना देती है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस छोटी सी कहानी के जरिए। देखते हैं कि कहानी कहने की कला में क्या राज छिपे हैं। तो ठीक है, हर कहानी की एक शुरुआत होती है। हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें एक बिल्कुल आम दुनिया में ले जाता है, लेकिन ये वो दुनिया है जो बस बदलने ही वाली है एक अलौकिक घटना की वजह से। और यहीं से असली खतरे की शुरुआत होती है। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए, बस ये एक सीधी सी बात और पूरी कहानी की नींव रख दी जाती है। पूजा की मौत होती है और फिर उसका एक भयानक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो अब इंसान नहीं रही, कुछ और बन चुकी है। और बस यहीं से कहानी का सारा संघर्ष शुरू हो जाता है। तो ये चुड़ैल है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ कोई आम भूत नहीं है। दक्षिण एशिया की जो लोक कथाएं हैं उनमें चुड़ैल एक ऐसी आत्मा होती है जो बदला लेना चाहती है। अक्सर ये वो महिला होती है जिसकी मौत किसी नाइंसाफी की वजह से हुई हो। तो जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं ना, कहानी में सिर्फ डर नहीं रहता, बल्कि अन्याय और बदले की एक बहुत गहरी भावना भी जुड़ जाती है। अब कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक इंसान का दुख अब पूरे गांव की दहशत बन जाता है। अब खतरा सिर्फ एक घर तक ही नहीं रहने वाला। और ये लाइन सच में रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए, ये कोई अनजान भूत नहीं है जो किसी पर भी हमला कर रहा है। नहीं, ये एक ऐसी ताकत है जो सबसे करीबी, सबसे पवित्र रिश्ते यानी परिवार पर ही वार कर रही है। इससे ज्यादा डरावना और अननेचुरल भला और क्या हो सकता है? देखिए कि संकट कितनी तेजी से फैलता है, एक के बाद एक। पहले पूजा चुड़ैल बनती है, फिर वो अपने ही घर वालों को निशाना बनाती है, और फिर जब गांव वालों को समझ आता है कि ये उनके बस की बात नहीं है, तो वो तांत्रिक को बुलाते हैं। उन्हें अब एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है, कोई ऐसा जो इस अनदेखी दुनिया से लड़ सके। और ठीक उसी वक्त जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, कहानी अपने तीसरे और आखिरी हिस्से में पहुंचती है। हीरो की एंट्री होती है, एक ऐसा इंसान जिसके पास इस अलौकिक शक्ति का तोड़ है। अच्छा, तो ये तांत्रिक है कौन? एक बात ध्यान देने वाली है, ये कोई आम पंडित या पुजारी नहीं है। कहानियों में तांत्रिक एक एक्सपर्ट होता है, एक तरह का स्पिरिचुअल वॉरियर, जिसे खास तौर पर बुरी आत्माओं और काली ताकतों से लड़ने के लिए ही बुलाया जाता है। वो चुड़ैल की तबाही मचाने वाली शक्ति का सीधा जवाब है। और यही कहानी का असली टकराव हमारे सामने आता है। देखिए, एक तरफ है चुड़ैल की ताकत जो डर और तबाही फैला रही है, और दूसरी तरफ है तांत्रिक का मंत्र जो व्यवस्था और सुरक्षा को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अराजकता, दूसरी तरफ व्यवस्था। ये असल में अच्छाई और बुराई की वही पुरानी लड़ाई है ना? तो चलिए अब कहानी के अंजाम तक पहुंचते हैं, यानी कि समाधान, क्योंकि हर लड़ाई का कोई ना कोई अंत तो होता ही है। देखते हैं कि इस दहशत का खात्मा कैसे होता है और गांव में अमन चैन कैसे वापस आता है। और ये रहा कहानी का क्लाइमैक्स, एक सीधी दमदार लाइन। तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से उस चुड़ैल को काबू में कर लेता है। मतलब उसकी आध्यात्मिक शक्ति उस अलौकिक आतंक पर भारी पड़ जाती है, और इसी के साथ जो सब कुछ बिखर गया था वो फिर से अपनी जगह पर आ जाता है। और फिर सब आराम की सांस लेते हैं, तनाव खत्म, पूरा का पूरा समुदाय अब महफूज है। ये एक लाइन उस राहत की भावना को दिखाती है जो किसी बहुत बड़े खतरे के टल जाने के बाद महसूस होती है। तो हमने इस पूरी कहानी से क्या समझा? यही कि ये छोटी सी दिखने वाली लोक कथा एक बहुत ही क्लासिक और पावरफुल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती है। और ये स्ट्रक्चर हम सबको पता है। सबसे पहले एक आम जिंदगी में कोई बड़ी गड़बड़ होती है, फिर वो खतरा बढ़ता जाता है, फिर कोई हीरो आकर उसका सामना करता है, और आखिर में सब ठीक हो जाता है। ये फॉर्मूला स्टार वॉर्स से लेकर हैरी पॉटर तक दुनिया की हजारों कहानियों में हमें देखने को मिलता है। तो अगली बार जब कोई भूत की कहानी सुनने को मिले तो बस डरिएगा नहीं, जरा सोचिएगा भी कि ये कहानियां सिर्फ हमारा मनोरंजन करने के लिए नहीं होती। ये असल में हमारे गहरे डरों के बारे में क्या बताती हैं, और ये हमें दुनिया में व्यवस्था और सुरक्षा की जरूरत के बारे में क्या सिखाती हैं। शायद यही सवाल हैं जिनका जवाब इन कहानियों को इतना दमदार बनाता है।